बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल सेंसिस की रेगुलेशन। ये चैप्टर कोलेस्ट्रॉल का पार्ट 3 है। प्रीवियस वीडियो में हम कोलेस्ट्रॉल सेंसिस डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल सेंसिस की रेगुलेशन। अब ये इसके मुख्तलिफ स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि स्टीरोल डिपेंडेंट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। फर्स्ट स्टेप आपको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल सेंसिस है उसे रेगुलेट कर रहा होता है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। HMG कोएंजाइम रिडक्टेज रेट एंड की रेगुलेटिंग स्टेप है। ठीक है, अब HMG कोएंजाइम रिडक्टेज ज़्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल की सेंसिस ज़्यादा होगी। अगर HMG का कोएंजाइम रिडक्टेज कम होगा तो कोलेस्ट्रॉल की सेंसिस कम होगी। ठीक है, अब जो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज कोलेस्ट्रॉल सेंसिस को रेगुलेट कर रहा होता है, इसकी एक्सप्रेशन भी तो होनी है। इसकी एक्सप्रेशन जो है कंट्रोल कर रहा होता है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसे कहते हैं SREBP2। अच्छा, इसका नाम है स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन 2। ये एक्सप्रेशन कर रहा होता है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज की। अच्छा, ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है SREBP2 ये अटैच होता है सेकंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जिसका नाम है स्कैप। अब जो स्कैप है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है। ठीक है, अब इस स्कैप का काम क्या होता है, ये सेंस कर रहा होता है कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को कि सेल में कितनी है, कम है या ज़्यादा है, उसके हिसाब से एक्टिवेट करते हैं या डीएक्टिवेट करते हैं SREBP2 को। जब स्कैप सेंस करता है कि कोलेस्ट्रॉल की बॉडी में वैल्यू कम है या अमाउंट कम है तो ये एक्टिवेट करता है SREBP2 को। ठीक है, जब ये SREBP2 एक्टिवेट होता है तो ये स्कैप जो है वो SREBP2 के साथ डिटैच हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। पहले जो स्कैब है ये अटैच होते हैं, ये दोनों SREBP2 और स्कैब ये कम्प्लेक्स बना है, ये अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जब इन्होंने सेंस किया कि कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट कम है बॉडी में, ये SREBP2 एक्टिवेट हो जाता है और जो स्कैप होता है वो SREBP2 के साथ के साथ मिलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटैच हो जाता है और ये वहाँ से डिटैच होकर ये गोल्गी अपैरेटस में चला जाता है। हम गोल्गी अपैरेटस में क्या करते हैं काम, गोल्गी अपैरेटस में ये दोनों फिर सेपरेट हो जाते हैं। SREBP2 अलहदा हो जाता है और स्कैप अलहदा हो जाता है। जो SREBP2 है ये न्यूक्लियस में चला जाता है। अच्छा, ये गोल्गी अपैरेटस में ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। जो SREBP2 है ना वो न्यूक्लियस में चला जाता है, सेल के न्यूक्लियस में चला जाता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस में इसका क्या काम है, यहाँ ये बाइंड करता है SRE के साथ। ठीक है, ये न्यूक्लियस में आ गया, SRE के साथ बाइंड करता है, वहाँ ये फंक्शन करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, वहाँ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का फंक्शन करता है और जो DNA को कन्वर्ट कर देता है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन करवाता है और कन्वर्ट कर देता है मैसेंजर आरएनए में। फिर मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन होती है तो उससे बनता है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। जब HMG कोएंजाइम रिडक्टेज बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल सेंसिस होगी। जब HMG कोएंजाइम रिडक्टेज ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर बात है कोलेस्ट्रॉल की सेंसिस ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट क्या है, अगर वहाँ तो हुई कोलेस्ट्रॉल की या स्टीरोल की अमाउंट कम तो एक्टिवेट हुआ। अगर स्टीरोल की अमाउंट कम हुई तो क्या होता है, इससे ये होता है कि जो स्कैप प्रोटीन है ये इंड्यूस करती है कि अदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के साथ ये अटैच हो जाए। ठीक है, स्टीरोल की अमाउंट कम हुई, स्टीरोल की मिकदार ज़्यादा हुई, ये इंड्यूस कर देती है स्कैप को कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दूसरी प्रोटीन के साथ अटैच हो जाए। उस प्रोटीन का नाम क्या है, इंसिग का पूरा नाम क्या है, इंसुलिन इंड्यूस्ड जीन प्रोटीन। अच्छा, इससे क्या होगा, जब ये इंसिग से अटैच होगी इससे ये होगा कि SREBP और स्कैप जो कम्प्लेक्स है वो नहीं बनेगा। अब जब ये नहीं बनेगा तो ज़ाहिर बात है SREBP की एक्टिवेशन नहीं होगी और SREBP2 की जब एक्टिवेशन नहीं होगी तो इससे कोलेस्ट्रॉल सेंसिस कम हो जाएगी। ठीक है, जब स्टीरोल ज़्यादा हुआ ये इंड्यूस करेगा कि अदर एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाए। वो कौन सी प्रोटीन है, वो इंसिग का काम ये होता है कि वो एक्टिवेशन नहीं करवाएगा तो कोलेस्ट्रॉल की सेंसिस कम हो जाएगी। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है स्टीरोल एक्सेलरेटेड एंजाइम डिग्रेडेशन। ठीक है, इससे ये होगा, इसमें यह है कि रिडक्टेज जो है वो खुद ही स्टीरोल सेंसिंग इंटीग्रल प्रोटीन का काम कर रहा होता है। यहाँ पर रिडक्टेज खुद ही स्टीरोल सेंसिंग इंटीग्रल प्रोटीन का काम कर रहा होता है। जब स्टीरोल की मिकदार स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज़्यादा होगी, एंजाइम जो है वो बाइंड कर जाएगा इंसिग प्रोटीन के साथ। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि साइटोसोलिक ट्रांसफ़र होगा, यूबिक्यूटेशन होगी और जो है प्रोड्यूसियोमल डिग्रेडेशन ऑफ रिडक्टेज हो जाएगी। रिडक्टेज खुद ही स्टीरोल सेंसिंग इंटीग्रल प्रोटीन का काम कर रहा होता है। इससे ये होगा कि जब
सिट्रोल की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अमाउंट ज़्यादा होगी, एंजाइम जो है वो इंसिक प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा, वो इससे डिग्रेडेशन हो जाएगी रिडक्टेज की। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है स्टीरोल इंडिपेंडेंट फास्फोराइलेशन या डीफास्फोराइलेशन। अब इसमें यह है कि कोएंजाइम रिडक्टेज की जो एक्टिविटी है वो कोवेलेंटली कंट्रोल होती है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज के एक्शन से, ठीक है, और फास्फोप्रोटीन फॉस्फेट से। जो कोएंजाइम रिडक्टेज एक्टिविटी है वो कोवेलेंटली कंट्रोल होती है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज और फास्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज के एक्शन से। जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है ना एंजाइम की, वो है यहाँ इनएक्टिव, जबकि जो डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है वो है एक्टिव। अब जब एटीपी की अवेलेबिलिटी कम होगी, बॉडी में अवेलेबिलिटी एटीपी की कम होगी, इससे ये होगा कि जो एएमपी है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ये एक्टिवेट करता है एएमपी को। जब ये एएमपी को एक्टिवेट करता है तो इससे कोलेस्ट्रॉल जिसकी सेंसिटिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अब हार्मोनल रेगुलेशन क्या है? एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज की जो एक्टिविटी है वो हार्मोनली भी कंट्रोल हो सकती है। इससे क्या होगा? अब कैसे होती है? जब इंसुलिन की लेवल ज़्यादा होगा, ये फेवर करेगा कि डीफॉस्फोराइलेशन हो जाए रिडक्टेज की, ठीक है। अब डीफॉस्फोराइलेशन जो है रिडक्टेज की, ये तो एक्टिव फॉर्म है, तो जब इंसुलिन ज़्यादा तो ये फेवर करेगा कि रिडक्टेज की डीफॉस्फोराइलेशन हो जाए, यानी कि एक्टिवेशन हो जाए रिडक्टेज की। जब इसकी एक्टिवेशन होगी तो ज़ाहिर बात है कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। जब ग्लूकोज इंक्रीज़ होगा, एपाइनफ्रीन इंक्रीज़ होगी और कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ होगा, इससे ऑपोजिट इफेक्ट पड़ेगा। अब ड्रग इनहिबिशन, इसमें यह है कि जो स्टेटिन ड्रग्स है वो स्ट्रक्चरली ना एचएमजी कोएंजाइम के एनालॉग्स होते हैं, कि स्ट्रक्चरली उनके सेम होते हैं। अब वो उनका काम क्या होता है? वो काम करते हैं रिवर्सिबल कम्पिटिटिव इनहिबिशन का एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज का, ठीक है। इससे ये होगा कि ये उसके साथ बाइंड जब करते हैं एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज जहाँ बाइंड करना होता है वहाँ पर ये जो स्टेटिन ड्रग्स है ये बाइंड कर जाती हैं। इससे ये क्या होगा? इससे ये होगा ये कोलेस्ट्रॉल की लेवल को ना कम कर देते हैं पेशेंट में जिनमें हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, उसमें ये उसकी मकदार को कम कर देते हैं। अब इसका एडवर्स इफेक्ट भी होता है, जाहिर बात है ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट भी होता है। इससे ये होता है कि मसल पेन हो जाती है, फटीग हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, ओके।